शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार आश की रेसिपी लेके आई हूँ। आश एक डिफरेंट रेसिपी है, आप इसको सूप भी बोल सकते हैं अपनी ज़ुबान में। और ये रेसिपी बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है। कोई जज ही नहीं कर सकता कि ये नूडल्स आपने घर में बनाए हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने मैदा या आटा ले लेना है। उसके अंदर हमने एक अदद अंडा ऐड करना है, फूड कलर ऐड करना है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नीम गर्म पानी के साथ हमने इस डो को रेडी कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। कलर इसलिए ऐड किया है ताकि हमें नूडल्स का जो कलर होता है ना वो मिल सके। आप यकीन करें, आप इनको घर में बनाएंगे, कोई भी नहीं आपको कहेगा कि आपने इनको घर में बनाया है। बस इस तरीके से हमने पेड़े को रखना है। 10 मिनट रेस्ट के बाद हमने एक गोल सी रोटी बेल लेनी है बेलन की मदद से, ठीक। और हमने नूडल्स को रेडी कर लेना है कुछ डिफरेंट शेप में। बहुत ही ज़बरदस्त रही ये रेसिपी। आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। सर्दियां हैं तो सर्दियों में कुछ डिफरेंट खाने का ज़रूर दिल करता है कि कुछ डिफरेंट हो, खाएं या पिएं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर के साथ हमने इसको शेप देनी है और इसको हमने रखना है एक फोक की मदद से। हमने इसके ऊपर डिज़ाइन ऐड करना है। जिस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल का स्प्रे किया है ताकि चिपके नहीं। तो ऑयल का स्प्रे करने के बाद फोक के ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा इसको दबाना है। दबाने के बाद आप देखें इसकी शेप किस तरीके से निकल के सामने आई है, बहुत ही ज़बरदस्त रही। अब हमने सारे के सारे नूडल्स जो है ना इस तरीके से बना लेने हैं। एक तरफ आपने पानी जो है ना वो बॉयल करने के लिए रख देना है, ठीक है। उसमें हमने 1 बाय 1 करके सारे के सारे जो है ना नूडल्स अपने ऐड कर देने हैं जो कि हमने घर में रेडी किए हैं। और बॉयल गरम-गरम पानी में हमने ऐड करने हैं, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं ऐड करने, नहीं तो आपके नूडल्स ख़राब हो जाएंगे। आप देखें माशाल्लाह से लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त रहे। इनको हमने निकाल लेना है और एक तरफ रख देना है। अब हमने क्या करना है, प्याज जो कि मैंने दरमियाने साइज़ का लिया था, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और कीमा ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कीमे के साथ ये वाली आश का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्याली के हिसाब से मैंने कीमा लिया है वो ऐड करेंगे। जब कीमे का पानी जो है ना अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो हमने इसमें 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करना है और हाफ जो है ना मैंने कनौर चिकन क्यूब्स ली है फ्लेवर के लिए वो ऐड की है। और इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 ग्लास जो है ना पानी ऐड कर देना है। और मैंने जो ये मटर है ना तकरीबन हाफ से ज़्यादा ही डन किए हुए थे, बॉयल करके रखे हुए थे। गाजर को भी बॉयल करके रखा हुआ था और साथ में आलू जो कि क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट किए थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब बारी आती है हमारे नूडल्स डालने की। नूडल्स भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें सोया सॉस है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और चिली सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो वो भी इसमें ऐड कर दे सकते हैं। थोड़ी-सी बंद गोभी ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है जी कॉर्नफ्लोर जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था। इसको हल्के-हल्के हाथ से ऐड करते जाना है ताकि थिकनेस जो है ना इसकी अच्छी-सी बन जाए। आप चाहें तो इसको ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थिक नहीं करते क्योंकि ये पीने और खाने दोनों में मज़ा करेगा। आप नॉर्मल रखिएगा और इस तरीके से आप अंडा बॉयल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं और सर्दियों के शाम के वक़्त आप इसको बना के खाएँ, बहुत ही गरम-गरम और लाजवाब आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इसको एन्जॉय करेंगे। तो होपफुली आपने इस रेसिपी को पसंद किया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।